अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 266 इसका हम उर्दू में तर्जुमा करेंगे और इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। दोस्तों चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम वाला है। अयवद्दु, क्या तुम चाहते हो, अहदुकुम यानी तुम में से कोई, क्या चाहते हैं तुम में से कोई, अन तकून लहू कि हो उसके पास, जन्नत बाग में नखील खजूरों का, व अनाब और अंगूर का, तजरी मिन तहतिहल अनहार और बहे उसके नीचे नहर पानी की, उसके नीचे पानी की नहर बहे, यानी आपाशी की भी कोई ज़रूरत इतनी न हो, पानी वाफिर मिक़दार में मौजूद है। लहू फ़ीहा, हो उस बाग में, मिन कुल समरात हर किस्म के मेवे, व असाबहु अल किबर, व असाबहु किबर, और वो खुद हो बूढ़ा, यानी उसमें मज़ीद मेहनत करने की ताकत न हो, वो बूढ़ा हो गया। वलहु ज़ुर्रियतुन ज़ुअफ़ा, और उसके जो बच्चे हैं, ज़ुर्रियत है, बच्चे हैं, वो भी ज़ईफ़ हों, यानी कमज़ोर हों, ये नहीं कि वो भी बूढ़े हों, वो कमज़ोर हों, वो भी ये न कर सकते हों, कोई मुश्किल काम न कर सकते हों। फ़असाबहा, बस आ जाए ऐसा गोला, फ़ीह नार, उसमें हो आग, फ़हतरक़त, बस उसको जला दे, यानी उस बाग को मुकम्मल जला दे। ये वो कहते हैं नागहानी आफत, आ जाए कोई नागहानी आफत उसके ऊपर और वो उस बाग को मुकम्मल जला दे, जबकि यही बाग जो है ये उसका पूरा असासा था, इसी से उसकी रोज़ी थी और इसी में समझो कि उसकी जान थी। अब आगे वो बूढ़ा है, वो फिर से हिम्मत नहीं कर सकता नए सिरे से इस कारोबार को शुरू करने में। देखते हैं हम आजकल भी हमारे सामने ऐसा ही हो रहा है, नागहानी आफत आती है और सब कुछ बह जाता है, या कोई सियासी इख्तिलाफ हो जाता है, सब कुछ ख़त्म। बहुत सारे पागल हो जाते हैं क्योंकि नए सिरे से फिर शुरू करना पड़ता है। तो वो बोलता है जल गया, सब बाग जल गया, तो अब क्या करेगा वो, यानी अपने उस बाग पे ये गुरूर नहीं करो, तकब्बुर नहीं करो, अपनी कमाई पे, अपने कारोबार पे तकब्बुर नहीं करो। किसी भी वक्त ऐसा हो सकता है कि पलक झपकते ही सब कुछ ख़त्म हो सकता है। ऐसे बहुत सारे हमने देखे, कुवैत में जब इराक़ ने हमला किया था, तबाह होते हुए देखा, लोगों को पागल होते देखा। नमाज में कितनी बार वो सलाम फेर लेते थे, गलत हो जाते थे, सोचते थे मैंने वज़ू ही नहीं किया, वज़ू करने पे एक घंटा लगा लेते थे कि मैंने ये नहीं धोया, मैंने वो नहीं धोया। तो आदमी गायब दिमाग हो जाता है। तो बोलता है अपनी इन चीज़ों पे वो तकब्बुर नहीं किया करो, जो कुछ है वो अल्लाह ताला ने दिया है और उसे ऐसा ही समझो जैसे हम कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये जो कुछ भी है ये सब अल्लाह ताला ने दिया है, ये उसी का है और उसी के पास लौट के जाना। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, मुझे सिर्फ निगरान बनाया गया है। तो अगर ये हमारी सोच होगी तो ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी और अल्लाह ताला ही का माल है, तो उसे हम जिसको भी दें, मगर अपनी नमूद व नुमाइश के लिए न दें, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए दें, तो अल्लाह ताला उसका अजर देता है। और अगर इससे पहले जो मिसालें दी हैं कि अगर अपनी नमूद व नुमाइश के लिए दिया तो आपके वो कबूल नहीं हो रहा है, तो अगर अल्लाह ताला की रज़ा के लिए दिया तो वो दुगना तिगना चौगना बल्कि 700 गुना तक अजर मिलता है, बल्कि इससे भी ज़्यादा मिलता है, अजर अज़ीम मिलता है। तो यही अब यहाँ पे ये जो आयत है ये हमें बता रही है कि अगर तुम्हारे पास ऐसे बाग हो, यानी ऐसा कोई कारोबार है और तुम बूढ़े हो, नए सिरे से कारोबार शुरू भी नहीं कर सकते हो, तुम्हारी औलाद वो छोटी छोटी सी है, उसे कोई समझ ही नहीं है कारोबार की और उसमें हिम्मत ही नहीं है, और तुम्हारा कारोबार सारा तबाह हो जाए, ऐसा कोई नागहानी आफत आ जाए और वो सारा तबाह हो जाए, तो बोलो फिर उस वक्त क्या करोगे, तुम्हारी हालत कैसी होगी।
کذالک یبین اللہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ، لکم تمہارے لیے، الآیات اپنی آیات، اپنی نشانیاں وہ بیان کرتا ہے. وہ نشانیاں ہمارے سامنے اس دنیا میں ہماری ظاہراً آنکھیں بھی دیکھتی ہیں، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیات میں بھی بتا رہا ہے. لعلکم تتفکرون، تاکہ تم لوگ فکر مند ہو جاؤ، تاکہ تم لوگ فکر مند ہو جاؤ کہ جو کچھ ہے یہ اللہ ہی کا ہے، تمہارا نہیں ہے، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تو اس پہ اتنا وہ مرغی کے انڈوں کی طرح اوپر سے اس کے اوپر بیٹھ نہیں جاؤ کہ یہ تو بس تمہارا ہی ہے. تو فکر مند ہونا چاہیے. دوستو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.